ओम श्री हरि। अनुराग पदावली। पद क्रमांक 1 से 5। एक ब्राह्मण पत्नी अपने पति से कह रही है, मुझे गोपाल ने बुलाया है। जाने दो, प्राणों के लोभ से हृदय की प्रीत अब छिपाई नहीं जा सकती। तुम चाहे किसी भी प्रकार का भय मुझे दो और दृढ़ बंधनों में बांध कर रोक रखो, किंतु जब तक फेफड़े से श्वास आता जाता है तब तक ये श्याम से प्रेम का हठ अब भला कैसे छूट सकता है। मन, वचन तथा क्रिया के द्वारा अपने मन की सच्ची बात कहती हूँ कि रोके जाने पर भी मैं शरीर त्याग कर हरि से जा मिलूंगी। अतः वहां उनके पास जाने से मुझे क्यों रोकती हो। सूरदास जी कहते हैं, सुनो, रूह से मिलने का अवसर बीत जाने पर पूरे शरीर रहकर भी क्या करे। मोहन के वियोग दुख से प्राणों के निकल जाने पर इस शरीर के सभी स्नेह बंधन झूठे हैं। कोई विप्र पत्नी कह रही है, प्रियतम, मदन गोपाल को देख लेने दो। प्यारे, मैं हाहा खाकर तुम्हारे पैरों पर पड़ती हूँ, जाकर उनकी रस्में वंशी सुनने दो। अरे निर्बुद्धि पति, मुझ हर दर्शन के लिए व्याकुल वियोगिनी के शरीर को डंडा लेकर क्यों त्रास देते हो। भला जो उस अत्यंत शोभामय को पाने के लिए अत्याधिक उतावली है, उसके हृदय में यमराज एवं मृत्यु का क्या भय। प्रियतम, मेरा मन तो वहां पहले ही पहुंच गया है और अब प्राण भी वहीं चलने की बात चित्त से चाह रहे हैं। किंतु तुम ये तो बताओ कि अपने मतलब के लिए तुम मुझे रोककर इस दूषित प्राणहीन चमड़े का क्या करोगे। अब तुम इस शरीर की मिट्टी को संभालो, इतने जंजाल को कौन रखे। सूरदास जी कहते हैं, मैं तो देह त्याग कर सब सखियों से आगे श्री नंदाल से अरे मूड अभी मिलती हूँ। एक विप्र पत्नी कह रही है, प्रियतम, मुझे श्री वृंदावन चंद्र को देख लेने दो। हा हा पतिदेव, ये मेरी प्रार्थना मान लो। अरे मंद बुद्धि, इस उच्च कुल के अभिमान को छोड़ दो। बताओ तो, तुम भूल से भ्रमवश अपने मन में दूसरी पाप की बात क्यों सोचते हो। जानते नहीं कि श्री नंद नंदन परम पवित्र हैं। उनका दर्शन पाकर तुम्हारे सब दुख द्वंद झेलने, गृहस्थी के जंजाल उठाने अभी आ जाऊंगी। अरे मूर्ख स्वामी, तुम समझाने से भी समझते नहीं और कपट के फंदों बंधनों को खोलते नहीं। सूरदास जी कहते हैं कि वह विप्र पत्नी इस प्रकार व्याकुल होकर शरीर त्याग प्राणों के द्वारा उन आनंद निधि की मूर्ति प्रभु को सदा के लिए प्राप्त हो गई, उनसे मिल गई। एक ब्राह्मण पत्नी कह रही है, प्रियतम, गोपाल से मेरा प्रेम बढ़ गया है। स्वामी, हाहा खाकर मैं तुम्हारे चरणों को मस्तक से छूती हूँ। मुझे उन श्री हरि के समीप जाने दो। तुम्हारे चरणों को मस्तक से छूती हूँ। मेरे साथ की सखियां तो श्याम सुंदर के सम्मुख पहुंच गईं, किंतु मेरा तुम जैसे पशुपाल चरवाहे मूर्ख से पहला पड़ा है। ओहो, शरीर दूसरे के वश में और हृदय में प्रेम है। ऐसी दशा में उन विशाल नेत्रों वाले श्याम सुंदर से कैसे मिलूं। अरे मूर्ख, अंत में हट करके तुम ही पश्चाताप करोगे। समझ लो कि अपनी तरुणी भार्या से तुम्हारी
यही अंतिम भेंट है। सूरदास जी कहते हैं कि शरीर छोड़कर वह गोपी विप्र पत्नी नंदलाल में तन्मय एकाकार हो गई। एक विप्र पत्नी कह रही है, प्रियतम मुझे रोको मत, श्री कृष्ण के पास जाने दो। श्री हरि के वियोग की ज्वाला में जलती हुई मैं तुमसे ये याचना भीख मांग रही हूं। इतनी बात मुझे दान में दे दो। मैं मोहन के वचन सुनूं और उन्हें वन में क्रीड़ा करते देखूं। इस आनंद से अपने हृदय को शीतल कर देने दो। मैं शपथ पूर्वक सच कहती हूं, पीछे जो तुम्हें अच्छा लगे वह करना। यदि समझते हो कि मैं कुछ छल करके मन में कोई कपट या छिपाव रखकर तुमसे ये याचना करती हूं, तो कान देकर ध्यान से ये बात सुनो। सूरदास जी के शब्दों में ऋषि पत्नी कहती है, वचन कर्म से प्राण देकर भी मैं श्याम सुंदर से मिलने का अपना प्रण रखूंगी।